हेलो बच्चों, कैसे हो। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 2022 में जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अब बहुत समय कम बचा है। तो आज हम लोग 2022 के हिसाब से ही, एग्ज़ाम के हिसाब से ही आज हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपको रिवाइज कर सकें, रिवीजन कर सकें। इसमें हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन हर एक चैप्टर का पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो समय अब जाया होगा, तो इसलिए आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा लक्ष्य है मिशन 2022, ठीक है। तो हम लोग आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कुछ डिस्कशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। जो इस बार का 2022 का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई बोर्ड ने जो है सो कुछ हर एक चैप्टर में कुछ ने काट दिया है, हटा दिया है। तो इस चैप्टर में जो हटा दिया है, जो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, वह है आइसोमेरिज्म, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बराबर आता था, तो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जरा ध्यान दो बच्चों, एक हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, CONH3 का होल 6 और ये CH, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इससे कितने सारे तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला बात है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, लिगैंड की संख्या कौन कौन है, कौन कौन लिगैंड है इसमें, उसके बाद इसका IUPAC नाम लिखना, और उसके बाद यह कंपाउंड होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल डिस्कशन के लिए अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो है ऑक्सीडेशन नंबर पर, एक दो सेपरेट वीडियो बना हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2, और IUPAC नेम पर भी दो अलग अलग वीडियो बना हुआ है, उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन शॉर्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जरा ध्यान दो, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, ये है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये है लिगैंड, NH3 क्या है, लिगैंड है, और लिगैंड की संख्या कितनी है, 6। इस 6 को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें NH3 एक ही लिगैंड जो है वो एक ही टाइप का लिगैंड है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, NH3 एक ही तरह का लिगैंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जिसका निकालना रहता है, यानी कि सेंट्रल मेटल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का निकालना आता है, उसको X मानते हैं। X + 6 इंटू क्या, ये अमोनिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, प्लस क्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसका चार्ज क्या आता है, -1, तो क्या है 3 इंटू -1 बराबर 0। तो क्या होगा, X + 0 - 3 बराबर 0, तो X - 3 बराबर 0, तो X बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या होगा, सबसे पहले लिगैंड को लिखेंगे। लिगैंड की संख्या कितना है, 6, तो ये क्या होगा, 6 को हम लोग लिखते हैं हेक्सा, ठीक है। और ये NH3 को हम लोग एमाइन लिखते हैं, तो एमाइन लिखेंगे, इसमें कोई गैप नहीं देंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे, अगर स्पेस देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये क्या बच गया, सेंट्रल मेटल, तो लिख दो कोबाल्ट, ठीक है। अब
थोड़ा सा स्पेस दे करके बीच में लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, तो लिख दो रोमन में। और ये क्लोराइड, कितना क्लोराइड है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे कितना क्लोराइड, सीधा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये आईयूपीएसी नाम लिखना आ गया। ठीक है ना। लिगैंड की संख्या कितना हो गया 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। ये क्या होगा, एक ही तरह का लिगैंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे होमोलैप्टिक। ठीक है, और इस तरह से हो गया, तो बात खत्म हो गया। एक और हम लोग देखते हैं, Cu H2O NH3 Br। ठीक है, अब इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये क्या है सेंट्रल मेटल, तो इसका X लिखेंगे, निकालना हो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। H2O का क्या 0, क्योंकि ये कंपाउंड है। NH3 भी कंपाउंड है, इसका भी 0 होगा, और Br का -1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया X प्लस क्या हो गया -1 बराबर 0, यानी X -1 बराबर 0, X बराबर क्या +1। तो बात ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब रहा बात इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो ये देखो H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्वा, AQUA या AQUO भी लिख सकते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं एमाइन। ठीक है, और Br का क्या होता है ब्रोमो या ब्रोमाइडो, दोनों लिखा जा सकता है, जो आप चाहे लिख सकते हैं। तो अब देखो हमने क्या बोला कि इसमें लिगैंड कितने हैं, 3 तरह के लिगैंड हैं। लिगैंड की संख्या कितना है 3, कौन कौन, एक वाटर है H2O, दूसरा NH3 है, और ये तीसरा Br है। तो जब एक से अलग अलग तरह के लिगैंड जब होंगे तो इसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और टोटल कितना लिगैंड है 3 है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 1, 2 और 1, 3। ठीक है, Br2 है। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया। अब देखो क्या, जब यहां पर एक से ज्यादा लिगैंड जब है तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे नाम लिखेंगे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। तो देखो A पहले आता है, नहीं एक्वा A पहले आता है, एमाइन दोनों A से ही है ना। तो अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेटर जब मैच कर जाएगा तो सेकंड लेटर देखेंगे। तो ये देखो M है और ये Q है, तो पहले M आता है तब Q आता है, तो इसलिए पहले इसको लिखेंगे। बात समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। तो क्या होगा एमाइन पहले लिखाएगा, लिख दो एमाइन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे एक्वा, कितना एक ही है, लिख दो एक्वा। आप क्या लिखेंगे ब्रोमीन, 2 ठो है, तो डाई ब्रोमाइडो या ब्रोमो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद आपका क्या है कॉपर है, सेंट्रल मेटल है, तो लिख दो कॉपर। उसके बाद स्पेस देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, तो लिख दो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, लिगैंड बता सकते हैं, होमोलेप्टिक कंपाउंड है या हेट्रोलेप्टिक ये भी बता सकते हैं। तो इतनी सारी बातें इंफॉर्मेशन हमको इससे मिल जाता है। अब रही बात, इतना के बाद हम लोग को एक दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये नाम लिखा रहेगा, ये नाम लिखा रहेगा, बोलेगा फॉर्मूला आप लिखो, तो यह भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने क्या किया है एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया। अगर किसी को दिक्कत हो, हम ज्यादा डिटेल इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहते, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, काफी ज्यादा समय लगेगा, तो अलग से वो बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे और उसका हम लिंक हम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों,
तो इसके बाद हम लोग का क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर बताना, किसी भी कंपाउंड का शेप बताना, और क्या बताना बच्चों, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, उसके बाद क्या बताना, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ठीक है बच्चों, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर लिखते हैं, उसको याद कर लेना। तो बच्चों ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर ये एक सीरीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा कि कौन वीक लिगैंड है और कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ठीक है, ये वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, H2O न्यूट्रल होता है। H2O के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि कौन वीक है, और H2O के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो यही तरीका है, इसको याद कर लेना है। तो इसमें अगर पूरा सीरीज ना भी याद हो, लेकिन कुछ जरूरी जो बार बार जो टर्म या जो लिगैंड यूज होता है उसको तो कम से कम जरूर याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर, शेप, और क्या बात करेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बात करेंगे, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बात करेंगे। तो इन तमाम बातों को डिस्कशन करने के बाद है ना, काफी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। कुछ हमने प्रश्न यहाँ पर लिया है ना, इस तरह से हम लोग कर करके एक एक देखेंगे कैसे क्या होगा। तो देखो यहां पर ये पहला क्वेश्चन है, Fe क्या है, Cn का होल 6 और ये 3 माइनस है। क्लियर है? तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालेंगे। तो जिसका निकालना था, किसका, सेंट्रल मेटल का, उसको x मानेंगे। यानी x प्लस Cn का क्या होता है, -1। तो 6 इंटू -1 बराबर -3, x -6 बराबर -3। और क्या होगा बच्चों, x बराबर -3 और +6, यानी x बराबर क्या हो गया, +3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकल गया। यानी आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब ये +3 चार्जेस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे बच्चों देखो क्या होगा, 1s2। तो सबसे पहले हम लोग आयरन का लिख के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, यानी +3 है। +3 कहने का मतलब क्या है, वह अपने बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन को तो खो ही दिया है, और एक इसका भी इलेक्ट्रॉन खो दिया है, यानी क्या हो गया, 3d5 होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसका हम लोग कैसे हम लोग बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो ये देखकर जरा ध्यान देना, ये डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 5। बात समझ में आ गया। 3d तो 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या, 4s का इलेक्ट्रॉन है ना, और उसके बाद 4s के बाद क्या हो गया, फिर क्या हो गया, 4s के बाद क्या होगा, 4p वाला। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये देखो जरा ध्यान देना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये देखो साइनाइड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। कैसा लिगैंड है, देखो देखो साइनाइड Cn होगा, देखो ये साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो हर एक डब्बा में पहले पेयर होगा। ठीक है ना, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गया, और तब इसमें ये इसमें जाएगा, है ना। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब क्या बच गया, अब ये ऑर्बिटल हमारा बच गया, ये भी खाली है, ये भी खाली, इस तरह से हमारा है। तो अब कितने हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, यानी साइनाइड कितना है, 6। तो 6 को कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या करेगा, ये इस पे इस ऑर्बिटल को ढकेगा। 2 3 4 5 और क्या हो गया, 6।
तो कितना ऑर्बिटल हो गया, डी वाला कितना, 2 डब्बा यानी 2 ऑर्बिटल, और एस वाला कितना, 1, और पी वाला कितना, 3। इस तरह से क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, D2sp3। ठीक है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल गया। कैसा होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। बात स्पष्ट हो गया। अब इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1। तो अनपेयर्ड होगा तो ये इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या होगा, पारा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बच्चों, पारा मैग्नेटिक। तो बात यहां तक तो समझ में आ गया, क्या क्या हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, आपका स्ट्रक्चर बता दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता दिया, इसका कैसा होगा। अब इसका एक आता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, √n+2 Bm। Bm मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटोन। कितना होता है बच्चों, बोर मैग्नेटोन। ये n क्या है, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो यहां पर 1 रख दो, क्या होगा 1, और ये क्या 1+2, ये Bm। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया, √1 और ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, यानी कि कहने का मतलब √3Bm, यही आपका वैल्यू। तो बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, NiCO का होल 4 क्या होगा बच्चों, हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल का, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X। तो देखो X प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी क्या होगा 4 × 0 बराबर क्या 0। तो X + 0 = 0, देयरफॉर X = 0। क्लियर है। अब ये तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब क्या होगा, इसका नाम क्या लिखो, नाम तो लिखना जानते ही हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकेल का क्या होता है एटॉमिक नंबर, आयरन कोबाल्ट निकेल यानी 26 27 28, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, यानी क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 3d8। तो ये इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खोए, यानी डी में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कहने का मतलब है यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या होगा, इसका देखो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, कितने 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरह से ये 5, तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले अरेंज होने चाहिए, 8 2 10 नहीं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 नहीं, ये 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से 10 हो गया। अब बच गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना 4, तो यह इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा। इस तरह से क्या हो गया, ये S वाला था 3D है ना, ये D का था 4s और ये 4p। इस तरह से इसके कितने ऑर्बिटल क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है 4, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों sp3, S वाला 1 और P वाला 3 ऑर्बिटल। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। अब देखो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक, यानी कहने का मतलब है ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब इसमें इसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट भी
यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, वहां 0 रख करके बना देंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक और लेते हैं, x माइनस क्या हो गया 6 बराबर -4, तो x बराबर -4 प्लस 6 यानी x बराबर क्या +2। ठीक है, अब इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। आयरन का तो 26 होता है। अब क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d कितना 6। अब देखो यहाँ +2 है, यानी कहने का मतलब आयरन अपना कितना इलेक्ट्रॉन खो दिया 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब जरा ध्यान दो, इस तरह से अब क्या होगा, अब हमारा क्या डी का कितना है सबसेल, डी का कितना सबसेल है 5 ऑर्बिट, डी का क्या 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और 5, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है ये देखो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या होगा, तो सब पहले क्या होगा पेयर होगा 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बच गया, साइनाइड का कितना हो गया, लिगेंड की संख्या कितना है 6, तो ये डी वाला क्या Cn यहां चलाएगा, यहां भी Cn चलाएगा, इस और ऑर्बिटल में भी इस तरह से कितना 2 3 4 5 और ये 6, यानी डी वाला 2 सबसेल, एस वाला 1 और पी वाला कितना ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3 हो गया। तो यानी कहने का मतलब 6 लिगेंड है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना एक भी नहीं है, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा डायामैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, NiCN का होल 4 2 माइनस, क्या करेंगे इसको x मान लेंगे, +4 इंटू -1 बराबर -2, x -4 बराबर -2, x बराबर क्या -2 + 4 यानी x बराबर क्या +2। आप देखो निकेल है, निकेल का 28 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 8। आप देखो इसमें +2 है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका डी का जो देखिए डी का जो ऑर्बिटल है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सब क्या करेगा पहले पेयर कर लेगा, है ना। अब देखो क्या हो गया, इसमें कितने लिगेंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका 4 है, तो ये डी वाला क्या करेगा एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा यानी हाइब्रिडाइज होगा, और इसका क्या होगा पी का, तो ये Cn हो गया, ये भी Cn हो गया और ये भी Cn हो गया, तो 1 2 3 1 4 Cn है, तो चारों ऑक्यूपाई कर लिया। तो D वाला कितना 1, S वाला कितना ये, तो DsP2, तो DsP2 ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर तो होगा कैसा स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सभी का निकालेंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान देना क्या क्या प्रश्न है, इससे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये तो अगर पूछेगा तो आप लोग बना ही देंगे, लेकिन कुछ और प्रश्न है इससे ही जुड़ा हुआ, तो आप लोग देखेंगे। कहता क्वेश्चन है कि FeCN का होल 6 3 माइनस इज वीकली पैरामैग्नेटिक
paramagnetic while FeCN का होल 6 4 माइनस इज डायामैग्नेटिक। तो अभी बच्चों हमने तुरंत निकाला था, हमने तो मिटा दिया है, जरा देखिएगा आप लोग को होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस क्या 6 इंटू -1 बराबर क्या 3 माइनस था, बराबर -3। तो x माइनस 6 बराबर -3, तो x बराबर क्या -3 प्लस 6, यानी x बराबर क्या था +3। अब इसमें क्या हो गया, जरा ध्यान देना, कैसे ये पारामैग्नेटिक है जबकि दूसरा डायामैग्नेटिक है। तो देखो क्या हो गया, अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो गया, इसका Fe का तो क्या था, लास्ट में क्या था 4s2 3d6, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन खोया तो ये वाला भी खोया, d का 5 भी था। अब इसमें क्या था 1 2 3 4 और 1 5, इस तरह से क्या 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब सब में साइनाइड था ना, देखो एक साइनाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 था, इसलिए ये पारामैग्नेटिक था, वीक। यानी जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा ही मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1 है, इसलिए यह वीकली होगा। इसमें जरा देखें क्या होगा, इसको x मान लो 6 इंटू -1 बराबर क्या हो गया -4, x -4 बराबर -4। अब क्या हो गया x बराबर क्या -4 प्लस 6, x बराबर क्या +2। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा 4s2 3d6। अब इसमें +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो d में कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5 4 1 5, ठीक है। अब ये क्या 4s और ये, तो ये देखो इसमें कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब हो गया ये 6, अब क्या होगा साइनाइड 6, तो ये देखो Cn 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 Cn, इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो है क्या, नहीं, इट इज अ डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह से आपके प्रश्न परीक्षा। हाँ बच्चों देखो एक और क्वेश्चन है, TiH2 होल 6 3+ चार्जेस है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कहता है इट इज ए कलर्ड व्हाइल ScH2O का होल 3+ इज कलरलेस। कैसे, कोई कलर्ड कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड है और कलरलेस है, कैसे। तो जरा देखें कि ये सबसे पहले हम लोग फिर वही बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखो ये x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 3+, तो x प्लस 0 बराबर +3, यानी x बराबर +3, ठीक है। अब देखो टाइटेनियम है, स्केनेडियम 21 और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। अब जब 22 होगा, ये देखो, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 होता है, क्लियर हो गया। अब ये जो 3d2 है, तो इसमें जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो d सबसेल में क्या है, ये देखो 1 2 3 4 और 1 5, तो d में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा नहीं, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अनपेयर्ड होगा तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा। ये हम लोग सभी को मालूम है कि डी सबसेल जब क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें हो डी सबसेल में, तभी वह क्या होगा, कलर्ड होगा। अब यहां देखो स्कैनेडियम में, देखो स्कैनेडियम का क्या होगा,
इसको x मान लो, 6 इंटू 0 बराबर क्या 3 प्लस, अब क्या x प्लस 0 बराबर क्या होगा +3, यानी x बराबर +3। अब क्या होगा स्कैनेडियम क्या होगा 21। अब देखो क्या हो, ये 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और ये 3d कितना हो गया 3d 1। अब देखो इसमें क्या किया 3d +3 है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन खोया, तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन खत्म 2 और ये भी खत्म हो जाएगा, तो इसके डी सब सेल क्या होंगे 0 हो जाएंगे, इसलिए यह क्या होगा कलरलेस होगा। तो बात समझ में आ गया बच्चों, यानी जिसके डी सब सेल क्या होंगे पूरे पूरे भरे होंगे या उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो क्या हो गया कलरलेस होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, NiCO का होल 4 पॉजेस टेट्राहेड्रल क्या हुआ ऑन कर दी ज्योमेट्री वाई NiCN का इज स्क्वायर प्लानर। देखो बच्चों इस बार इसमें जो है इस तरह से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे तो वही बात है, वही Ni को क्या करेंगे x मानेंगे, कार्बन मोनोक्साइड है तो क्या होगा 0 4 इंटू 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, यानी आयरन कोबाल्ट निकेल, निकेल का क्या होगा 28, तो क्या होगा निकेल 28, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 और 3d 8। तो देखो यहां क्या है, ये d सबसेल 4s और ये 4p, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो d में कितना कार्बन मोनोक्साइड देखो क्या है CO, देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा पेयर होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये 4s वाला भी है ना। अब ये देखो क्या हो गया, यहां पर कार्बन मोनोक्साइड है तो ये कार्बन मोनोक्साइड 1 और 2 और 1, इस तरह से sp3 हो गया, sp3 s वाला और 3 p वाला, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या होगा स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो यहां पर NiCN4 में देखो क्या x प्लस क्या होगा 4 इंटू -1 बराबर -2, तो क्या होगा x -4 बराबर -2, x बराबर क्या होगा -2 + 4 क्या होगा x बराबर +2। तो इस तरह से आपका हो गया निकेल क्या हो गया, यानी क्या होगा 28, यानी क्या 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d आपका कितना हो गया 3d 8। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें +2 चार्ज है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब d का क्या हो गया, अब इसके कितने हैं ऑर्बिटल्स 5, तो ये क्या होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस तरह से क्या है सभी बढ़ गए। अब क्या साइनाइड कितना है 4, एक साइनाइड ये एक साइनाइड ये एक साइनाइड ये एक साइनाइड, यानी कहने का मतलब डी वाला कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइज हो रहा है 8 DsP2, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका होगा स्क्वायर प्लानर, क्या होगा स्क्वायर प्लानर। देख रहे हैं किस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये जो है सो स्क्वायर प्लानर। इसी तरह से बच्चों इसके बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो हमारा ये कहना नहीं है, कहना ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी प्रश्न न छूटे। और इसमें जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या हो गया
डबल साल्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है ना, वर्नर्स थ्योरी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन अभी तक बहुत ज्यादा इस पर प्रश्न नहीं आए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर से आते हैं, इस तरह से वर्कआउट करने के लिए, बनाने के लिए आते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, हमको उम्मीद है कि काफी अच्छा होगा, काफी आपको मदद मिलेगा। और डिटेल अगर आप चाहते हैं कि आईयूपीएसी नेम और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तो अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है ये सारा बनाने के बाद शायद आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है आइसोमेरिज्म से जो बराबर क्वेश्चन आता था वो इस बार हटा लिया गया है, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे परीक्षा में। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे आप लोग, है ना, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें, और हम आने वाले समय में और भी इसी तरह से अलग अलग वीडियो नजदीक बहुत जल्द ही बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।